तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी हेडलाइंस, लेकिन मूड माहौल देखा जाए बाजार का, राजेश सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मूड तो अच्छा है मार्केट का। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो ये अपने डे हाई के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी रौनक बाजार में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर बाकी के इंडाइसेस की तरफ भी नजर डाली जाए तो वहां पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। मिड कैप में तो 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो नंबर्स कंपनी ने अपने पेश किए हैं। दिसंबर का सेल्स डेटा आया है तो अशोक लेलैंड में अच्छी खासी रफ्तार इस टाइम पे देखने को मिल रही है, करीबन 4.25% की। वही मारुति के तो कल ही नंबर आ गए थे मार्केट आज में, लेकिन आज प्रोडक्शन के नंबर आए हैं जहां पे हमें अप्रोक्सीमेटली 30% का एक अपसाइड देखने को मिला है, जिसके बाद शेयर में करीबन 3% का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। बाकी के जो ग्लोबल क्यूज हैं वो ठंडे ही हैं, क्योंकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कल मार्केट भी बंद था यूएस का, उसकी वजह से माहौल थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रौनक बनी हुई है। सातपुते सर, कोई कंसर्न तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है तूफान से पहले थोड़ा सा मार्केट में एक रौनक हमें देखने को मिल रही है, फिर कोई तूफान आने वाला है? बिकॉज जनवरी का जो ट्रेंड है वो हमेशा दिखाता तो यही है। कंचन जी, श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंचन जी, देखिए मुझे लगता है कि बाजार का जो ट्रेंड है ये रिकवरी का है। अगर आपको याद है, हमने मंगलवार को जो शो किया था तब मैंने कहा था कि जब निफ्टी 23,500 का सपोर्ट ले रहा है तो ऑब्वियसली वहां से एक रिकवरी होनी चाहिए। और आपने देखा स्लोली स्टेडीली निफ्टी ने अपना 200 डीएमए को भी सरपास किया, जो करीबन 23,700 का लेवल था। तो उस दिन हमारी ये बात हुई थी 23,500 से 23,700 तक का मूव, एंड अगर 23,700 निकले तो फिर रैली एक्सटेंड होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक्सटेंशन है, स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली निफ्टी जो जा रहा है वो करीबन 24,100 की तरफ जा रहा है। ये वन वे रैली नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा पॉज होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। लेकिन लोअर लेवल से जब निफ्टी चलता है तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस आते हैं, ट्रेंड के रेजिस्टेंस आते हैं। तो रेजिस्टेंस को इसको फेस करना है, फाइट करना है, जाके ये ऊपर चलेगा। तो बाजार का ट्रेंड जो है ये रिवर्सल का है। इट्स अ बाय ऑन डिप। देयर आर मेनी काउंटर व्हिच आर ट्रेडिंग इनटू ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और स्टॉक्स जहां पे ऑलरेडी अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है वहां पे फोकस करें। ठीक है, बाय ऑन डिप की रणनीति फिलहाल बाजार में बनाकर चले, लेकिन निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। पहला कॉलर परवेज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम से। परवेज जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, अपना सवाल पूछिए। मॉर्निंग। मैंने कल रैमको का ऑप्शन एक खरीदा था, 1100 कॉल ऑप्शन जनवरी का। तो फिलहाल तो लॉस में 2.6 रेट था, फिलहाल तो लॉस में है। शुड होल्ड या इसके प्राइस ट्रेजेक्टरी क्या होगा एक हफ्ते के लिए? ठीक है, एक हफ्ते के लिए। कल इन्होंने रैमको सीमेंट की कॉल ले रखी है, जनवरी सीरीज की 1100 की कॉल है। अब फिलहाल अगर एक महीने की बात करें तो उसने नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। राजेश जी, क्या रणनीति, फिलहाल होल्ड करना चाहिए इनको या फिर एग्जिट की सलाह है? देखिए, रैमको सीमेंट का जो कॉल उन्होंने लिया है वो 1100 का लिया है। रैमको का भाव चल रहा है 967। बाप रे। देखिए, मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी ही गलत है। कंप्लीटली स्ट्रेटेजी गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने 1100 का कॉल लिया है, देखिए रैमको का जो रेजिस्टेंस है या रैमको का जो मूव है ये कहां तक जाएगा? 1050। 1050 ये इसका डबल टॉप है। अगर वो निकले तब जाके ये 1100 जाएगा ना। तो ये 1100 यानी इट इज टू फार आउट ऑफ द मनी। ओटीएम जो हम करते हैं, इट इज टू फार ओटीएम। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी। आई थिंक इट्स बेटर यू शुड क्लोज योर पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे अगर बाजार में मुंह आता है, रैमको में मुंह आता है, अगर पकड़ के चलिए रैमको का मुंह 50 पॉइंट भी आता है, तो ये जो आपका ₹1.60 का कॉल चल रहा है फिलहाल, ये ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत आउटर कॉल जो है, जो लोग बेचते हैं, वो लिया है। एक चीज याद रखिए, सिर्फ मैं जाते जाते यही कहूंगा, अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो हमेशा एटीएम एट द मनी कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा स्लाइटली ओटीएम पे काम करें, जाके आपको मुनाफा देखेगा। ओके, तो ये थी राय। रामको सीमेंट पे पोजीशन क्लोज आप करके चल सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज सही पोजीशन यहाँ पे आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो है गोवा से राहुल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एचपीसीएल के शेयर्स हैं 14,000 क्वांटिटी एट द रेट 210, और मेरी होल्डिंग फ्रॉम 2017 से। ओके। और दूसरा शेयर है गेल इंडिया लिमिटेड 16,710 क्वांटिटी एट द रेट 110, वो 2022 से। ओके,
ठीक है, शुरुआत इस टाइम पे हम कर लेते हैं HPCL से, और अच्छी खासी पोजीशन है इसमें। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, एक अराउंड 2030 तक होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, और 52 हफ्ते के जो लो है उसके आसपास ही खरीदारी की गई है। इनफैक्ट उससे भी नीचे खरीदारी की गई है। 262 का 52 हफ्ते का लो है, और इस टाइम पे करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 409। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि डबल पैसा ऑलरेडी हो गया है। सातपुते सर, पैसा बुक कर ले और उसके बाद किसी और शेयर्स में इन्वेस्ट करा जाए, या यहीं पे बने रहे 2030 तक ये होल्ड करके चल सकते हैं? देखिए एचपीसीएल का अगर आप क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, 2030 तक की बात की, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म यानी मंथली चार्ट अगर आप देखते हो तो लगता है कि ये जो ब्रेकआउट था वो 300 के आसपास था, 300 310 का। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 500 550 का बनेगा। उसके लिए वक्त लगेगा, ऑब्वियसली उसके लिए वक्त लगेगा, प्रोबेबली 5-6 साल लगेंगे, क्योंकि काउंटर चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अगर उतना टाइम आपके पास है तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 270 का। तो जब आप 411 की बात करते हैं और 270 का स्टॉप लॉस, तो ऑब्वियसली वो सुनने में ठीक नहीं लगता। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको ये सपोर्ट ध्यान में रखना पड़ता है कि सपोर्ट कहाँ है। तो 300 का ब्रेकआउट है, तो अगर कोई करेक्शन आता है 300, तो वो एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल काउंटर में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन 380 से लेके 400 में चल रहा है। अगर इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया तो यहीं से रैली मिलेगी करीबन 450 तक। काउंटर अच्छा है, इट्स अ होल्ड फॉर मी। वेल, तो ये थी राय HPCL। और गेल की जो इनके शेयर्स हैं वो 110 पे खरीदारी की गई है, और करीबन 17,000 शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन ईयर टू डेट की बात करी जाए तो गेल ने 0% रिटर्न दिया है, एकदम फ्लैट, यानी कि 2024 में इसमें हमें फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे भी एक पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 110 की खरीद है, 189 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस टाइम पे प्रॉफिट में तो है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उसके बाद कहीं और हमें पैसा अपना इन्फ्यूज करना चाहिए। देखिए गेल ये ऐसा काउंटर है, गेल या आप कह सकते हैं कोल इंडिया या सेल। मुझे लगता है ये जो नवरत्न कंपनी है, हम जब बात करते हैं हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जैसे कि गेल की बात करें तो 240 का एक स्ट्रॉन्ग बैरियर था, तो 240 से ये करेक्ट होके फिलहाल 190 पे है। तो एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। हालांकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की जरूरत है। अगर ये 200 के पार चला जाता है तो फिर से ये 230 240 का भाव दिखाएगा। काउंटर लॉन्ग टर्म की जब बात होती है तो काउंटर अच्छा है, आपको होल्ड रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 180 का बनता है। तो 180 के सपोर्ट के हिसाब से मैं आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 170 का। 170 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखे, लॉन्ग टर्म है आपका नजरिया, तो डेफिनेटली काउंटर अच्छा है। 200 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, 220 240 के टारगेट अनफोल्ड होंगे, तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। ठीक है, तो होल्ड की सलाह। गेल में फिलहाल 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, साथ ही टारगेट प्राइस 200 का दिया गया। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो एक अच्छा पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको देखने को मिलेगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। जी हाँ, उमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आपका सवाल। मैडम मेरे पास में 2 शेयर हैं। एक RCF है 1000 एट द रेट ऑफ 152, और लास्ट 1 ईयर से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और सेकंड है पेटीएम 200 शेयर एट द रेट ऑफ 445। तो इसमें व्यू जानना था मैडम, क्या करूँ मैं, अभी से निकल जाऊँ या अभी होल्ड करूँ? ठीक है, RCF से शुरुआत करते हैं। अभी फिलहाल 181 के लेवल पर कामकाज करता हुआ ये दिख रहा है, और इसमें जो इनकी खरीद है वो 152 की करीब है। प्रॉफिट में ही है फिलहाल, 29 रुपये के प्रॉफिट में। लेकिन 6 महीने में देखें तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। राजेश जी, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जिस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं बजट के लिहाज से भी अगर आप देखें, तो क्या इनको होल्ड रखना चाहिए फिलहाल? देखिए मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। द रीजन यहाँ पे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा श्रेया जी, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका वो बजट का रहेगा। तो डेफिनेटली बजट के पहले जनरली हमने देखा कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है, और ये मोमेंटम बजट के पहले पहले खत्म हो जाता है। मीन्स हम एक पकड़ के चल सकते हैं कि इस जनवरी में यहाँ पे मोमेंटम और स्विंग आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो देखिए बाय करना है या आपको होल्ड रखना है तो 175 ये इसका सपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू 175 स्टॉप लॉस बनेगा 165 का, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है ये 200-205 तक जाएगा, जो इसका रिसेंट हाई था। तो 200-205 के आसपास अगर आपको चांस मिले तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर ले। फॉर द टाइम बिंग इट्स अ होल्ड।
ठीक है, फिलहाल तो होल्ड की सलाह मिली है आपको आरसीएफ में और 200-205 के लेवल पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सर, एक और सवाल इन्होंने पूछा पेटीएम के ऊपर। कल भी इस काउंटर पर डेंट पड़ता हुआ दिखा था और आज भी गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है, हो नहीं पा रहा पेटीएम से। क्या रणनीति यहाँ पे अपना चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? श्रेया जी देखिए स्लाइटली मुझे लगता है कि पेटीएम में एक अच्छा खासा मूव हो चुका है। यानी आप देखिए कि अगर मैं ठीक हूँ, लेट मी चेक द मंथ। मई या मई 2024 में पेटीएम चल रहा था करीबन 325 रुपए और वहां से हमने 1000 तक का मूव देखा। तो ये जो रैली है काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो रैली है ये थोड़ी रिट्रेस होगी। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा? मुझे लगता है 900 तक का एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है 10% रिट्रेसमेंट को झेलने में, मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मेजर ट्रेंड है लॉन्ग टर्म चार्ट है ये पॉजिटिव है। लेकिन ये जो मैं 900 तक का फॉल बोल रहा हूँ, दिस इज अ इंटरमीडिएट करेक्शन जो नए एंट्रेंट को अपॉर्चुनिटी देगी। तो फॉर मी दिस इज ऑन होल्ड, वो फॉर द लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट टर्म रहेगा तो आपका एग्जिट बनता है। बढ़िया, तो ये थी राय पेटीएम में और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कानपुर से हमारे साथ सुबोध जी जुड़े हैं। सुबोध जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आपका सवाल। मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1500 शेयर हैं, 94 बाइंग है। ओके। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, 900 शेयर हैं, 259 की बाइंग है। 259 की बाइंग है जी। थर्ड है रिको ऑटो, 1200 शेयर हैं, 122 की बाइंग है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैडम, तो इसमें मैं रुक सकता हूँ क्या साल? तो अभी इसमें और कुछ ऐड किए जा सकते हैं या इसी पोजीशन बने रहें? सर, आपने आईडीएफसी किसी से पूछ के लिया था? आपके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उन्होंने आपको बताया था या आपने चार्ट्स देख के लिया था? चार्ट देख लिया मैडम, उसमें काफी टाइम हो गया है मुझे। नहीं, आपने इसका जो लाइफ टाइम हाई है, नॉट 52 हफ्ते आए, लाइफ टाइम हाई 95 94 का जो सितंबर 2023 में आया था, आपने तब खरीदा था ये, राइट? लिया था मैंने मैडम। हाँ, तो ये काफी हायर लेवल्स पे खरीदारी हो गई है और अभी ये करेक्ट होके 64 रुपए में आ गया। 30 रुपए का यहाँ पे लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सातपुते सर, इतना नीचे आ गया, हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया जी। इसका 52 हफ्ते हाई तो छोड़िए, लेकिन जो एक अच्छा खासा इसने लेवल देखा था सितंबर 2023 में, उस टाइम पे खरीदारी कर ली गई एकदम हायर लेवल पे जब टॉप पे बैठा हुआ था। अब क्या करना चाहिए? देखिए चार्टिकली अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि एक जो बड़ा सेलिंग है दैट सीम्स ओवर टू मी। हालांकि ये कब चलेगा इसका टाइम फ्रेम जो है ये थोड़ा सा बोलना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उन्होंने 1 साल का होल्डिंग का, प्रोबेबली 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका डेली कैंडलस्टिक है या वीकली कैंडलस्टिक है, ये जो 95 का लेवल थे, 95 से करीबन 58, तो एक बड़ा सेलिंग खत्म हुआ है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहूंगा आप बने रहे, स्टॉप लॉस होगा आपका 58 का। मेरे हिसाब से करंट लेवल से एक पुल बैक, एक रैली मिलनी चाहिए जिसका पहला पड़ाव होगा 72 का। अगर 72 को सरपास करता है फिर हम जाके कहेंगे कि 85 तक जाएगा। तो काउंटर एट दिस लेवल ठीक रहेगा। प्रोबेबली अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 58। तो ये थी राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। सर, सेम स्टोरी बीओबी के साथ भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, क्योंकि जो 900 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में एंड बाइंग प्राइस है 259 का और 299 का इसका 52 हफ्ते का हाई है। लेकिन वैसे पूरा का पूरा सेक्टर ही देखें तो बैंक सेक्टर थोड़ा सा पेन में तो हमें देखने को मिला 2024 में, लेकिन बीओबी में कल भी हमें ये पेन देखने को मिला था, आज भी ये पेन देखने को मिला है। इनफैक्ट ईयर टू डेट में भी हमें पेन देखने को मिला है। सारा ही टाइम फ्रेम उठा लीजिए, ये एक डाउन ट्रेजेक्टरी में तो है ही। आगे के लिए कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एफएनओ वाला काउंटर है, तो इसका जो मूव है या इसकी वोलेटिलिटी है या इसका बिहेवियर है वो बाकी पीएसयू बैंकिंग से हमेशा अलग होता है, क्योंकि ये एफएनओ वाला काउंटर है। एफएनओ में हम लोग जो डेरिवेटिव्स की भी बातें होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की पोजिशनिंग देखें तो पोजिशनिंग मुझे यहाँ पे थोड़ी वीक दिखती है। फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है। अकॉर्डिंग टू ब्रेकडाउन इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 225 से लेके 220 का बनेगा। तो काउंटर में वीकनेस तो डेफिनेटली है। तो वो वीकनेस अगर कोई झेलना चाहता है या झेल सकता है, then you can say you can hold it।
बट फॉर मी अगर मैं रहता तो दिस इज एन एग्जिट फॉर मी। एग्जिट की सलाह फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा पर मिली है आपको और काउंटर वीक फिलहाल नजर आता हुआ, तो एक ये स्ट्रैटेजी आप अपना कर चले। अब अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं और राकेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मेरठ से। राकेश जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। ठीक है, उनसे बात नहीं हो पा रही। सर का सवाल है पारस डिफेंस के ऊपर। राजेश जी, अगर ये स्टॉक देखेंगे आप तो निराशा ही हाथ लगी है पिछले 6 महीने में निवेशकों को। लगभग 30% करेक्ट हुआ ये 6 महीने में और ईयर टू डेट में भी मामूली रिटर्न, इनफैक्ट नो रिटर्न कह सकते हैं आप। फिलहाल तो 1016 पे कामकाज कर रहा है, मामूली बढ़त के साथ 1% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। राकेश जी गुड मॉर्निंग, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? ठीक है। हेलो जी जी राकेश जी, जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं आपको लाउड एंड क्लियर। अपना सवाल पूछ लीजिए एक बार फिर से। मैडम 400 शेयर्स मैंने ले रखे हैं पारस डिफेंस के 990 रुपये 5 पैसे में। अभी 4-5 दिन पहले ही लिए हैं मैंने, कि बस मुझे क्या करना चाहिए इसे जानना चाह रहा था। कितने मतलब टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रहे हैं या हाँ, फिर लॉन्ग टर्म 1 साल भी रुक सकते हैं। ठीक सर, क्या करना चाहिए पारस डिफेंस में? जैसा कि हमने बात की, हालांकि इन्होंने इनकी बहुत नई खरीद है, क्या रणनीति? देखिए, अगर आप पारस डिफेंस की इनफैक्ट रादर डिफेंस स्टॉक से देखें तो वहां पे अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। अगर पारस की बात करें तो 1600 के आसपास का टॉप था और ये 1600 से करीबन 900 तक करेक्ट हुआ। अगर आप फिलहाल देखें तो मुझे लगता है जब तक ये 1040 1030 का लेवल पार नहीं करेगा तब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। मैं इतना तो देख सकता हूँ कि ओके, यहाँ पे वन बाउट ऑफ सेलिंग दैट सिम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है कि यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। अब वो कब मिलेगी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रोबेबली बाजार अगर थोड़ा संभलेगा, जैसे कि हमने बाजार एक वन वे तेजी देखा, अगर वो टाइप का मार्केट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रोबेबली 2025 में आएगा, अगर वो टाइप का बाजार फिर से आता है तो ये पूरे डिफेंस थीम जो है, ये जो पूरा डिफेंस थीम है जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, वहां पे फिर से बाइंग इमर्ज होगी। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहूंगा आप बने रहे, 900 का स्टॉप लॉस रखे। मैं पर्टिकुलरली डीपी दे रहा हूँ। आई डोंट वांट योर स्टॉप लॉस टू गेट हिट एंड देन द मार्केट देन दिस काउंटर कैन गो अप। तो वो सिचुएशन ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप रखें 900 का। मेरे हिसाब से 1100 का पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर 1100 सरपास करता है फिर 1250 की बात होगी। तो फॉर द टाइम बिंग काउंटर में आपने एंट्री अच्छी ली है तो स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। बढ़िया, तो ये थी राय पारस डिफेंस पर। राजेश सर, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि छुट्टी पे तो एफआईएस गए लेकिन मेरा माइंड भी छुट्टियों पे जा रखा है। मतलब ऐसा एक वीकेंड वाली फीलिंग आ रही है और एक छुट्टियों वाली फीलिंग आ रही है। आपको भी हो रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं हो रही। मेरी बहुत सारी छुट्टी हो चुकी है। आपको रीजन भी पता है। मैंने 20 दिन छुट्टी ली थी, 10 से 15 दिन की छुट्टी ली थी। जी जी जी। मेरा माइंड पूरा फोकस जो है मार्केट पे है। और जस्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आज सुबह हमने एमएडएम दिया था। तो हमने एमएडएम जब दिया था तो उसका टारगेट था 3160, तो वो अचीव हो चुका है। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 3200 का है जो अचीव हो जाएगा। तो काउंटर में स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर किसी ने लिया है तो इसको ध्यान रखें, 3200 3220 पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है और आगे एक नेक्स्ट टारगेट बता दिया है। 3200 तक के टारगेट समय एमएनएम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। थोड़ा सा ब्रेक हमें दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक हम साथ पुते सर को देंगे, लेकिन आप जाएंगे कहीं नहीं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर ट्रेडर्स हॉटलाइन। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और दिनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। दिनेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास 16 विनयार्ड है जो मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले खरीदे थे, 580 रुपए थे। ठीक है, और कितने साल होल्ड करना चाह रहे हैं आप इसे? वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन लगातार ये लॉस ही लॉस दिए जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टॉप लॉस लगवाया था आपने? STL है, स्टरलाइट टेक, STL जो 200 रुपए के आसपास 80 शेयर खरीदे हुए हैं, वो भी अभी 115 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 16 विनयार्ड में स्टॉप लॉस मेंटेन किया था आपने? जी नहीं, ठीक है। टारगेट उससे 700 कुछ रुपए के आ रहे थे, इसलिए उस समय लेते रखा, लेकिन उससे बाद बिल्कुल।
राजेश जी, 580 की खरीद और फिलहाल 417 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 162 रुपये प्रति शेयर लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है ये। परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगातार ये गिरता जा रहा है। क्या करना चाहिए सुलह विनयार्ड में? एग्जिट कर लें, लॉस बुक कर लें, या फिर होल्ड करें? चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लेवल्स इंपॉर्टेंट, वो लेवल 580 के ऊपर आ सकता है। देखिए, अगर आप 16 का चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे जो करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 700 का टॉप बना है और 700 से फिर ये जो पलटा, उसके बाद इसने किसी को एग्जिट दी नहीं, वन वे यहाँ पे स्लोली स्टेडीली लिक्विडेशन होता गया। बट एट द सेम टाइम ये कहाँ तक गया? 700 से लेके 380, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये 700 से 380 तो दैट इज ऑलमोस्ट 50% तो रिट्रेस हो चुका है। तो फिर 50% अगर कोई काउंटर रिट्रेस होता है तो वहां से हमेशा काउंटर संभलता है, और ये मिड कैप काउंटर है, अच्छा मिड कैप काउंटर है, तो ये सबके रडार पे रहने वाला काउंटर है। तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट ए लेवल टू एग्जिट। यहाँ पे करेक्शन जो है दैट सीम्स ओवर टू बी। मुझे लगता है करंट लेवल से यहाँ पे मूव मिलेगा, करीबन 460 470 इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है फिर मुझे लगता है ये 500 की तरफ भागेगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम है, आपके पास तो वक्त भी है। तो आप फिलहाल बने रहे, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 380 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 380 का मेंटेन करके चले, फिलहाल होल्ड करने की ही सलाह है। दूसरा सवाल क्या पूछ रहे थे दिनेश जी आप? स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के ऊपर है दूसरा सवाल आपका? हाँ, STI जो 200 रुपए के आसपास 80 शेयर खरीदे हैं, वो अभी 115 रुपए के आसपास चल रहा है। STL टेक पर इनका सवाल है, 115 पे चल रहा है, 200 के आसपास खरीदा था उन्होंने दोनों ही स्टॉक्स में। अब इनको घाटा देखने को मिल रहा है, और परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इस साल में अब तक ईयर टू डेट देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं रही। सर क्या करना चाहिए इनको स्टरलाइट में? देखिए, उसकी स्टरलाइट में समाओ मुझे लगता है कि एट दिस लेवल थोड़ा कंफर्ट नहीं आता है। प्रोबेबली यहाँ से एक रिकवरी भी मिले, लेकिन अगर आपको हो सके तो आप स्विच कर सकते हैं। तो स्विच कहाँ करना है? मुझे लगता है जो फ्रंटलाइन काउंटर्स आए हैं फेडो में, वहां पे देखिए जहाँ पे आपको जगह मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जियो फाइनेंस और 300 के आसपास है। तो ऐसे कुछ जो नए काउंटर्स है, जो नए एंट्रेंट है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे लगता है वहां पे मोमेंटम अच्छा होगा। वैसे अगर आप देखें, इसे वक्त देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस होगा 110 का। अगर 110 का स्टॉप लॉस हिट होता है, या अदर 105 का रखे, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, तो 105 का स्टॉप लॉस हिट होता है, देन इट द पोजीशन हैज टू गेट क्लोज्ड। लेकिन अगर यहाँ से चलता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 130 का, जो इसका 200 DMA है। अगर 130 सरपास होता है फिर यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिलेगा। जनरली स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ये एक हाई बीटा काउंटर है, चलता है तो बढ़िया चलता है, लेकिन करेक्शन में टूटता भी वैसा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि 50 मोर देन 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो आई थिंक दिस इज द लेवल। अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो होल्ड करें। 105 का स्टॉप लॉस रखे, 130 पहला रेजिस्टेंस, पहले टारगेट। बढ़िया। तो स्टरलाइट और साथ ही साथ सुला वाइनयार्ड। राजेश सर एक बात बताइए, सुला की वाइनरी में गए हैं कभी आप? बहुत पहले गया था उसके, वो कम से कम मुझे लगता है 15 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है जाना पड़ेगा फिर से, एक जाके देखना है। वहाँ पे आपको पता है मुझे वो देखना है। सुला जब मैं गया था, that time it was only winery जो हमने देखा था 15 साल पहले। मैंने अभी सुना कि हाल फिलहाल में कि वहां पे अभी रहने का भी कुछ उन्होंने कुछ होटल या गेस्ट हाउस जैसा कुछ किया है। राइट, कॉटेजेस मुझे उन्होंने देखना बना है। रखे हैं। जी जी, वो मुझे देखना है। कॉटेज बना रखे हैं। और सुला वाइनयार्ड की बात चल रही है तो इस बार न्यू ईयर का एक ट्रेंड भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था, और इंडिया में भी वो ट्रेंड बहुत देखा गया कि ग्रेप्स को ऑर्डर करिए, ग्रेप्स को लीजिए इंस्टेड ऑफ वाइन। तो ये फॉरेन में तो था और ये इंडिया में भी था। श्रेया आपने करे थे ऑर्डर ग्रेप्स? ग्रेप्स, आई लव रेड ग्रेप्स। हाँ, तो मैंने किए थे ऑर्डर, आप सही कह रही हैं। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन श्रेया का भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, एक्स में चला जाए। और कविता जी का सवाल है इन्फोसिस के ऊपर। इनके पास 100 शेयर्स है इन्फोसिस के, 1940 की खरीद है, लेकिन नजरिया शॉर्ट टर्म का है। सातपुते सर, क्या 2000 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं नियर टर्म में? मुझे लगता है इस सीरीज में आएंगे, क्योंकि अगर आज का भी अगर आप ट्रेंड देखें तो इन्फोसिस में जो करेक्शन है, वो करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 2000 के लेवल से 1850 जो इसका 100 DMA था, और आज इसने अपने 10, 20 एंड 50 DMA को सरपास किया है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। दैट शोज कि यहाँ पे इन्फोसिस में लॉन्ग पोजीशंस आ रही है। एट द सेम टाइम इन्फोसिस के साथ आप ओवरऑल आईटी पैक भी देखें तो वहां पे भी मोमेंटम आ रहा है। तो जो करेक्शन था आईटी में, माय पॉइंट इज दिस, जो करेक्शन था वो दिसंबर तक मुझे लगता है खत्म हो चुका है, और यहाँ से फिर से पोजीशन बिल्डिंग जो हम कहते हैं, पोजीशन बिल्डअप यहाँ पे स्लोली स्टडीली दिख रहा है।
आई थिंक दिस सीरीज में आपको आपका रेस्ट मिल जाएगा। होल्ड रखे 1850 का स्टॉप लॉस। बढ़िया, तो ये थी राय। इन्फोसिस में 2000 के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सातपुते सर, हमारा साथ देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू कंचन जी, श्रेया जी, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। तो चलिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, बिकॉज श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी, खिलाड़ी नंबर 1 लेके आएंगी और मेरी आपसे अब मुलाकात होगी 2 बजे के टाइम पे एक बढ़िया से रिसर्च लिंक के साथ।